हे हाय ऑल, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस डिस्कस करने वाले हैं हम लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी के बारे में। तो समझते हैं एलईडी होता क्या है। अगर इसकी मैं फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं आपसे तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हमारा फोटो डायोड था, बस कुछ चेंजेज होते हैं। जैसे लाइट एमिटिंग डायोड भी एक फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट ये करता कुछ और है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी में। तो आप कभी भी इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराओगे और ये कन्वर्ट कर देगा उसको लाइट एनर्जी में। जैसे कि आपने दिवाली के दिन में लड़ी लगाई होगी, या फिर आप टीवी या अपने कंप्यूटर स्क्रीन की बात कर लो, मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ड ऑन एलईडी। तो वो सारे बेसिकली एलईडी से ही बने होते हैं या एलईडी के ही पार्ट होते हैं या एलईडी डिवाइसेज ही कह लो आप उनको। तो उनमें होता क्या है कि जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हो तो वो उसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी में, और फिर उस लाइट एनर्जी को अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर मैं टीवी की बात करूं तो वहाँ पे पिक्टोरियल व्यू में प्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं बात करूँ दिवाली के दिन में लगने वाली लड़ियों की, तो वो डायरेक्ट हमें कलरफुल फॉर्म में हमें दिखाया जाता है। तो हम समझेंगे कि काम कैसे करता है। आइए देखिए। इट इज अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड विच अंडर फॉरवर्ड बायस एमिट स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। तो ये ना एक बहुत ज्यादा हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। उसको आप फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में रखते हो और तब ये बहुत ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस रेडिएशन बाहर की ओर निकालता है। और यही रेडिएशन जो होते हैं ना, ये बहुत सारे अलग अलग लाइट या हीट के फॉर्म में हमारे पास आते हैं। तो हमें लगता है कि यस, ये जो है वो लाइट को एमिट कर रहा है। इनफैक्ट अगर कोई चीज हीट के फॉर्म में भी आती है तो हमें तो अपीयर एज ए लाइट ही होता है ना। समझ गए इस बात को। द डायोड इज कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट कवर सो दैट एमिटेड लाइट में केम आउट। और इसको हम एक ट्रांसपेरेंट कवर से कवर करके रखते हैं ताकि जो भी लाइट बाहर की ओर निकल रहा है वो हमें अच्छे से दिख जाए। अगर मैं इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं किसके, एलईडी के, तो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा ये कुछ इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फिजिक्स के डायग्राम के अकॉर्डिंग। आपको वो चमकता धमकता एलईडी भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये देखिए। बट आपको ये नहीं लिखना, ये इसका प्रॉपर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपकी स्क्रीन पे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है, ये बनाया कैसे गया है इसको समझते हैं। द कंस्ट्रक्शन एंड सर्किट यूज्ड फॉर द वर्किंग विद एलईडी शोन, जैसा मैंने आपसे बोला यहाँ पे दिखाया गया है, आपको दिख ही गया होगा। पीएन जंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास इनपुट बैटरी है, रेजिस्टेंस है, ये सारी चीजें हैं। In an LED, the upper layer of P-type semiconductor is deposited by diffusion of N-type layer of semiconductor। तो देखो ऊपरी वाले हिस्से में ना आपने क्या किया, P-type semiconductor को डिपोज कर दिया, ठीक है, किसके ऊपर, N के ऊपर। और ये दोनों चीज को कैसे मिक्स किया है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू इनको आपने मिक्स कर दिया है। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे क्या हुआ यहाँ पे। जब हमने इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि हमने डिफ्यूज कर दिया, तो जो भी मेटलाइज्ड कांटेक्ट है ना, इसको आपने फिर प्रोवाइड कराया है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के द्वारा। यानी कि इस पीएन जंक्शन को अब आप एक वोल्टेज प्रोवाइड कराओगे, राइट, ओके, और उसको फॉरवर्ड बायस में रखना है। जो आप वोल्टेज प्रोवाइड कराओगे इस बी बैटरी के द्वारा, ये वोल्टेज आपने प्रोवाइड कराना है थ्रू अ रेजिस्टेंस आर विच कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ लाइट एमिटेड। अच्छा, और साथ में एक रेजिस्टेंस भी लगा के रखना है। देखो कई बार आपको अलग तरीके की लाइट चाहिए होगा, कई बार ज्यादा कई बार कम, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस इस चीज को कंट्रोल करेगा। अब बात करते हैं कि जो वोल्टेज और करंट है इस, क्योंकि देखो वर्किंग जितने भी डायोड की होती है वो वोल्टेज और करंट के ऊपर ही बेस्ड होती है। तो एलईडी के केस में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज करंट की हमें देखने को मिलेगी, ये काफी हद तक सिमिलर होता है सिलिकॉन जंक्शन डायोड के ऊपर। अगर हम बात करें तो देखो सिलिकॉन जंक्शन डायोड क्या होता है, एक नॉर्मल जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है ना, वो बेसिकली सिलिकॉन जंक्शन डायोड ही होता है मान लो। तो जो भी वहां पे कैरेक्टरिस्टिक था, यही सेम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे भी होता है एलईडी के केस में। और जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है एलईडी के केस में, वो जनरली बहुत ज्यादा लो होता है, 5 वोल्ट तक होता है। तभी आपने देखा होगा हमें कहा जाता है एलईडी को बड़ा केयर से रखना पड़ता है। आपने लड़ियां देखी होगी ना, बहुत जल्दी फ्यूज हो जाते हैं वो, क्यों, क्योंकि उनका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ध्यान दें मेरे सब पे, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, 5 वोल्ट से भी कम होता है, उसी के अराउंड ये वैरी करता रहता है। ओके, अब आगे समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो जब वर्किंग की हम बात करेंगे, तो क्योंकि इसको बनाया हमने पीएन जंक्शन से है, तो शुरुआत भी वहीं से करनी है। व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, ध्यान रहे हम फोटो डायोड में तो उसको रख रहे थे रिवर्स बायस में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एलईडी, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में इसको कनेक्ट करना है, इस बात पे स्ट्रेस देके चलें। व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टेक प्लेस अक्रॉस द जंक्शन। अब आप एक बात बताओ, जब भी कोई चीज फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है तो जाहिर सी बात है जो भी चार्ज कैरियर का मोशन है या चार्ज कैरियर का फ्लो है वो जंक्शन के अक्रॉस लगातार होता रहता है। ओके, द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन साइड टू पी साइड थ्रू द जंक्शन एंड होल्स मूव फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। ये बात सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां मौजूद होंगे, एन साइड में मौजूद होंगे। वो कहां से कहां जाएंगे, जाहिर सी बात है एन साइड से कहां जाने की कोशिश करेंगे, पी साइड की ओर जाने की कोशिश करेंगे। और वाइस वर्सा अगर मैं आपको समझाऊं तो जो होल्स होते हैं वो होते हैं पी साइड में, वो पी साइड से उठ के कहां जाएंगे, एन साइड की ओर जाएंगे। मगर सोचो इस बात को, यहाँ पे भी देखो ये जो है ना, ये एन साइड है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे होल्स होंगे। अब सोचो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स
होंगे तो पूरे में ही, मतलब P के पूरे में होल्स होंगे और N के पूरे में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मगर मैं बात उन होल्स और उन इलेक्ट्रॉन्स की कर रहा हूँ जो जंक्शन के अक्रॉस है, जो जंक्शन के बहुत करीब हो, वो इधर से इधर और इधर से इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। और इनके कारण क्या डेवलप हो जाता है, अगर इनके कारण एक अलग सा लेयर डेवलप हो जाता है जिसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ इट द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीजेस रैपिडली एट द जंक्शन बाउंड्री एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो इन जंक्शन बाउंड्री पे ना अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, समझो इस बात को। यहां से कोई होल्स उठ के यहां पे आ गया और यहां से कोई इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला गया, तो जब उठ के यहां से चला गया तो यहां पे खाली क्या रहा, यहां पे होल्स जनरेट हो गया, और यहां से होल्स यहां पे आ गया तो यहां पे क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। तो जो जंक्शन के करीब वाले चार्ज कैरियर है वो मूव कर जाएंगे। मेरी बात पे ध्यान देना, जो जंक्शन के करीब वाले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, यस बच्चों मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, अगर वो मूव कर जाएंगे तो जंक्शन के करीब क्या बचेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यही बोला गया कि एज अ रिजल्ट जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो डेवलप हो जाते हैं जंक्शन के करीब। इस बात को आपने समझ लेना है। और ये सारी कहानी कब हो रही है, जब आपने इस पूरे सेटअप को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया हुआ है। अब समझो, देयरफॉर देयर आर एक्सेस माइनॉरिटी charge carriers on either side of the junction boundary which recombine with minority charge carriers near the junction। अब समझो जरा, अगर आपने ना इसकी बाइसिंग को खत्म कर दिया, या फिर यूं सोचो कि आप अभी इसको फिलहाल फॉरवर्ड बाइस से कनेक्ट नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर वापस से रिकंबाइन हो जाते हैं। जब ये वापस से रिकंबाइन होते हैं, वापस से मतलब मेरा क्या है, जैसे यहां पे डेवलप हो गया था क्या इलेक्ट्रॉन और यहां पे हो गया था होल्स, तो आपने इसका बाइसिंग को खत्म कर दिया तो ये वापस रिकंबाइन होंगे। जब किसके साथ रिकंबाइन होंगे, ये रिकंबाइन होंगे अपने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से। मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं आसान भाषा में आपको फिर से बताता हूं। क्योंकि पी साइड में होने चाहिए थे होल्स, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ऐसे होल्स बना देता हूं, ठीक है। ये बहुत सारे होल्स हैं मेरे पी साइड में, ठीक है। मैं एक एक करके अच्छे से होल्स बनाता हूं आपके लिए, ओके। और एन साइड में होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी बना देता हूँ। यहाँ पे थे इलेक्ट्रॉन्स, मगर होगा ये कि कुछ देर बाद जब आप इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और होल्स इधर आएंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे जनरेट क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब देखो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन मैं नेगेटिव बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नीचे वाले की तरफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या बनेगा, बनेगा यहाँ पे होल्स, तो मैं यहाँ पे ये होल्स बना रहा हूँ। अब ये सारी कहानी तब हो रही है जब आपने इस पूरे सेटअप को किया है फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट। लेकिन जैसे ही आपने इसकी बायसिंग खत्म कर दी ना, तो ये वापस से ये जो होल्स है ये रिकम्बाइन हो जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिकम्बाइन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये रिकम्बिनेशन शुरू हो जाता है अपने ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के साथ। तो जब ये रिकॉम्बिनेशन होता है ना, उस दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है, कई बार हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। तो यही चीज़ आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ये रिकॉम्बिनेशन करते हैं, देखो यहाँ पे कि देयरफॉर द एक्सेस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑन द ईदर साइड ऑफ द जंक्शंस बाउंड्री व्हिच रिकम्बाइन विद मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नियर द जंक्शन, जंक्शन के करीब ही, ऑन रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल द एनर्जी इज गिवन आउट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि एनर्जी जो है बहुत ज्यादा बाहर की ओर रिलीज होता है, ठीक है। इस एनर्जी वाले वर्ड पे आपको ध्यान देना है। अब ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी या तो हीट के फॉर्म में आपको मिलेगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, या तो आपको किसके फॉर्म में मिलेगा, हीट के फॉर्म में मिलेगा, या फिर लाइट के फॉर्म में मिलेगा, और इसी को आप फोटोन कहते हो। द फोटोन विथ एनर्जी इक्वल टू और स्लाइटली लेस देन द बैंड गैप आर एमिटेड, और वही फिर जो फोटोन्स है या फिर आप यूं कह लो लाइट्स है वो एमिट हो जाते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं। फॉर पीएन जंक्शन ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन लार्जर परसेंटेज ऑफ दिस एनर्जी इज गिवन आउट इन फॉर्म ऑफ हीट। तो अगर आपका जो पीएन जंक्शन है या तो सिलिकॉन का होना चाहिए या फिर जर्मेनियम का, अगर ऐसा है तो फिर ज्यादा मात्रा में जो हीट रिलीज हुई है वो लाइट के फॉर्म में रिलीज ना होकर हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। इस बात को ध्यान दें कि रिकॉम्बिनेशन से शुरुआत करी हमने अपने टॉपिक को, रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन से बहुत सारी एनर्जी बाहर की ओर निकली। लेकिन अगर आपका पीएन जंक्शन सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना हुआ है तो जो एनर्जी बाहर की ओर रिलीज होगी वो रिलीज हो जाएगी हीट के फॉर्म में, और हमें ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पीएन जंक्शन के टाइप को ही चेंज कर देंगे। और यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि आपको अपने पीएन जंक्शन के टाइप को बदलना है, और आपको करना क्या है, आप कोशिश करो कि या तो आप गैलियम आर्सेनाइड का पीएन जंक्शन इस्तेमाल करो, या फिर गैलियम फॉस्फाइड का पीएन जंक्शन इस्तेमाल करो, या फिर आप गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जो ग्रेटर परसेंटेज ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो रिलीज होती है लाइट के फॉर्म में, एंड यस इसी की तो हमें रिक्वायरमेंट है। अब देखो लाइट भी ना डिपेंड करता है अलग अलग कलर्स पे निकलेगा, ठीक है, डिपेंड करता है कि वो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसको कितने की रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से लाइट जो है वो वैरी कर सकता है। जैसे जैसे उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बदलेगी, इंटेंसिटी आप अपने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का बदलवाओगे, उसी हिसाब से फिर लाइट जो है वो चेंज होती चली जाती है, और कलर भी फिर उस हिसाब से डिफर करता है। साथ में लाइट का
जो नेचर होगा वो इस पर भी निर्भर करेगा कि आपने किस हिसाब का पीएन जंक्शन सेलेक्ट किया है। अगर आपने पीएन जंक्शन सेलेक्ट किया है गैलियम आर्सेनाइड का तो आपके पास इंफ्रारेड रेडिएशंस के लाइट आएंगे। अगर आपने सेलेक्ट किया गैलियम फॉस्फाइड का तो आपके पास लाइट रे आएंगे रेड या ग्रीन कलर के। तो इस हिसाब से हमारे पीएन जंक्शंस के ऊपर रंग डिफर करते हैं। आगे हम समझते हैं यूजेस, क्या क्या इसके यूजेस होते हैं। तो आप इसको यूज करते हो बहुत सारे अलार्म सिस्टम में, बहुत ज्यादा यूज होता है एलईडी। उसके बाद जितने भी कैलकुलेटर्स या डिजिटल वॉचेज है वहां पे इस्तेमाल में लेते हो। ऑब्वियसली कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स यहाँ तो होता ही होता है। पिक्चर फोटो और वीडियो डिस्प्लेस यहाँ भी आपने इस्तेमाल में लेना है। ट्रैफिक लाइट्स में, रिमोट कंट्रोल में, तो बहुत ही ज़्यादा एग्जांपल्स हैं इसके। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको एक एक करके रीड कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। लास्ट में अगर मुझे कंक्लूड करना हो क्या होता है एलईडी, तो 4 बातें आपको मैं समझाता हूँ। एलईडी एक एमिटिंग डायोड है जो कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में। नंबर 2, आपने अपने पीएन जंक्शन को सेट करना है फॉरवर्ड बायस में, तभी जाके ये काम करेगा। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, जो फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन आपने एस्टेब्लिश किया तो उस वक्त मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कुछ चार्ज अपने जंक्शन के करीब मूव करने शुरू कर देते हैं और उसके कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का रीडेवलपमेंट होता है। उस डेवलपमेंट को फिर आपने फॉरवर्ड बायस बंद करके रिकंबाइन कराना है और जैसे ही रिकंबाइन कराया आपने, उसी मोमेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। और जो भी एनर्जी रिलीज होती है या तो लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है या हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। और जो एनर्जी लाइट के फॉर्म में रिलीज हो गई ना, हमें उसी की रिक्वायरमेंट थी, फिर हम उसी लाइट के एनर्जी को अलग अलग तरीके से ऑब्टेन करते हैं एंड दैट इज द इंटायर कंसेप्ट ऑफ एलईडी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।